एक्सरसाइज 22 प्रोबेबिलिटी क्लास 10 ML अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस भी काफी आसान है, काफी आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन और काफी स्कोरिंग भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर 1 2 3 4 till 20, मैंने 1 से 20 तक मार्क किया हुआ है। आर वेल सफल एंड ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम। ठीक है, What is the probability that the number on a card is a prime number? एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। सबसे पहला बात तो आप मुझे बताइए 1 से 20 के बीच में प्राइम नंबर्स क्या क्या है। 1 से 20 के बीच में प्राइम नंबर्स, याद रखिएगा प्राइम नंबर 1 नहीं होता है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो ये 2 3 5 7 11 13 17 और ये 19, यही तो प्राइम नंबर्स है, यही प्राइम नंबर्स है। आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। तो कितने प्राइम नंबर्स हुए, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ कितना मतलब टोटल, टोटल कितना था, देखिए 1 से 20 तक है ना, तो टोटल कितने नंबर्स है 20। इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं 4 से, 4 2 4 5, बस हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में डिविजिबल बाई 3, तो डिविजिबल बाई 3 कौन कौन से नंबर होंगे पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो डिविजिबल बाई 3 1 से 20 के बीच में, 1 से 20 के बीच में मतलब 3 6 9 12 15 18, यही तो नंबर्स है, यही नंबर्स है। आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी किसका, वो नंबर का जो डिविजिबल हो बाई 3, डिविजिबल बाई 3। कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ कितना 20। इसे आप रिड्यूस कर दे 2 से, 2 3 2 10 3/10। देखिए कितना आसानी से ये थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे आइए, परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 से 20 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं वो देख लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 5 का स्क्वायर 25, जो 1 से 20 के आगे चला गया तो हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने नंबर्स है 1 2 3 4, ठीक है, आउट ऑफ कितने 20, 4 1 टाइम 4 5 टाइम मतलब कितना 1/5। देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन भी देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, दे आर 25 डिशेस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25, ठीक है, they are put in a closed box and shaken thoroughly. A disc is drawn at a random from the box. Find the probability that the number on the disc is an odd number. इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले 1 से 25 के बीच में कितने ऑड नंबर्स है वो पहले निकाल लेते हैं। तो ऑड नंबर्स चाहिए आपको। ऑड नंबर्स मतलब वो नंबर जो 2 के मल्टीपल में नहीं आता है, जो 2 के मल्टीपल में नहीं आता है 1 से 25 के बीच में। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और ये 25, ये सारे नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स है। आपको क्या निकालना है, इसका प्रोबेबिलिटी, आपको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। उसके लिए क्या करना है, आपको एकदम सिंपली काउंट करना है कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13, कितने नंबर्स है 13 है, आउट ऑफ कितना 25। बस पहला पार्ट हो गया, हो गया। दूसरा क्या है, डिविजिबल बाई 2 and 3, डिविजिबल बाई 2 and 3 एकदम आसान है। पहले चेक कर लेते हैं डिविजिबल बाई 2 कौन कौन से नंबर्स होंगे। डिविजिबल बाई 2, अच्छा, तो डिविजिबल बाई 2 मतलब 25 तक। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ठीक है। डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल
बाई 3, मतलब 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, यही है। आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी। किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए? एकदम आसान है, एकदम आसान। प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 एंड 3, जो 2 और 3 दोनों से हो। मतलब आपको इन दोनों में का कॉमन पार्ट चाहिए। कौन कौन से नंबर से जो कॉमन है? देखिए 6, 6 कॉमन है, 12, 12 कॉमन है, 18, 18 कॉमन है, 24, 24 कॉमन है। तो कितने कॉमन नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ कितना? टोटल 25। हो गया, हो गया। इसके बाद का देखिए थर्ड पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। थर्ड पार्ट किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए? नंबर लेस देन 16, नंबर लेस देन 16। तो नंबर्स आपके पास कितने हैं? 1 से 25 तक। तो नंबर लेस देन 16 मतलब 1 से 15 तक। 1 से 15 मतलब कितने नंबर्स हुए? 15। आउट ऑफ कितना? 25। रिड्यूस होगा, होगा। 5 3 जा, 5 5 जा, तो यहां से क्या मिला आपको? 3/5। बस खत्म, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23, एक और बेहद आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, a box contain 15 cards, a box contain 15 cards numbered from 1 to 15, ठीक है, which are mixed thoroughly. A card is drawn from the box at random. Find the probability that the number on the card is a odd, prime, division. ये सब एकदम आसान है। तो आपके पास नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 15 तक। तो 1 से 15 में ऑड नंबर्स क्या क्या है वो पहले निकाल लेते हैं। तो ऑड क्या है? जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये ऑड नंबर्स हो गए। प्राइम नंबर्स क्या क्या है? 1 से 15 के बीच में, वो भी निकाल लेते हैं। ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। डिविजिबल बाई 2 कौन कौन है? डिविजिबल बाई 3 है। अच्छा, डिविजिबल बाई 3 मतलब 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12 और 15, ठीक है। डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 मतलब 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14, ठीक है। और क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से 15 के बीच में। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का 9, 4 का 16 नहीं आएगा, क्योंकि 1 से 15 के बीच में ही देखना है आपको। 1 से 15 के बीच में देखना है। तो ये सारा हमने बना लिया। अब इसको करना देखिए कितना आसान हो गया, कितना आसान। क्या निकालना है आपको? प्रोबेबिलिटी किसका? ऑड नंबर्स का। तो कितने ऑड नंबर्स है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑड नंबर्स है। आउट ऑफ कितना? 15। बस आ गया आंसर। प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए आपको? प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर, तो यहां पे देखिए प्राइम नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3 और 3, 6। तो ये 6/15। 3 2 जा, 3 5 जा, मतलब 2/5। देखिए हो गया। डिविजिबल बाई 3 कितने नंबर्स है? 3 और 2, 5। कितने हैं? 5। आउट ऑफ कितना? 15। इसे रिड्यूस करने पे क्या मिलेगा आपको? 1/3 हो गया। डिविजिबल बाई 3 एंड 2 बोथ, जो 3 से भी हो 2 से भी हो, मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट, इन दोनों का कॉमन पार्ट। तो ये 6 आ गया, ये 12 और 12, यही दो कॉमन पार्ट है। कितने नंबर्स मिले आपको? 2 मिले। कितना मिला? 2। आउट ऑफ कितना? 15। बस हो गया। डिविजिबल बाई 3 और 2, 3 और 2, इसका मतलब ये सारे नंबर, ये सारे भी चाहिए, लेकिन जो रिपीटेड है उसको 2 बार नहीं लेना है ना। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 7 इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे ये काउंट हो गया, ये हो गया। मतलब फिर से समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आउट ऑफ कितना? 15। 5 2 टाइम, 5 3 टाइम, ये 2/3।
ये क्या निकाला हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी। तो ये सिंबल देना जरूरी है, ये पी ऐसे कर देंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखिए प्रोबेबिलिटी इसका भी निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 आउट ऑफ कितना, 15। यहां से क्या मिला आपको, 1/5। देखिए कितना इजीली ये सम सॉल्व हो गया। चलिए सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। अ कार्ड बियरिंग ए नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, ये सारे इवन नंबर्स है, ठीक है। 2 से 20 के बीच में आपको ढूंढना क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी बताना है प्राइम नंबर का। तो आप मुझे बताइए 2 से 18 के 20 के बीच में ये सारे जो इवन नंबर्स है, इसमें प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही है, 2 ही एक प्राइम नंबर है। तो क्या है वो जरूरी नहीं है, कितने हैं वो यहाँ जरूरी होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर है, 1 आउट ऑफ टोटल कितने नंबर्स है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10। तो यहां से क्या मिला आपको, 1/10। ये आंसर हो गया। फिर क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 4, मतलब 4 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। 4, 8, 12, 16, 20, कितने नंबर्स हुए, 5, 5, 3, 5, तो 5/10। रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। ए नंबर दैट इज अ मल्टीपल बाय 6, मतलब 6 का मल्टीपल, 6, 12, 18, 3 नंबर है, आउट ऑफ कितने, 10, तो ये 3/10। ऑड नंबर तो है ही नहीं, ये सारे इवन नंबर्स है, तो ऑड नंबर्स तो है ही नहीं, 0 आउट ऑफ 10, मतलब 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कार्ड्स मार्क्ड विद ए नंबर 13, 14, 15 से 16 तक, मतलब 13 से 60 तक है, आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स एंड मिक्स्ड थॉरोली। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। Find the probability that the number on the card drawn is divisible by 5. Divisible by 5 मतलब मल्टीपल ऑफ 5 चेक करना है आपको। स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये 13 से, तो पहला 5 का मल्टीपल कौन आएगा, 15, तो ये आया 15। फिर क्या है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये 60, ये सारे क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 है। आपको क्या निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, मतलब वही मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए होगा। कितने सारे नंबर्स है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये 10 तो हो गया सर, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ कितना, 13 से 60 तक है। अब मुझे एक बात बताइए, यदि ये 1 से 60 तक होता, 1 से 60 तक होता तो कितने नंबर्स बोलते आप, 60 बोलते। 1 से 60 तक होता, मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, 1 से 60 तक होता तो टोटल नंबर्स आप कितने बोलते हैं, 60 बोलते। अभी कहां से है, 13 से, तो आगे के कितने नंबर्स नहीं है इसमें, 12 नंबर नहीं है, 12 नंबर नहीं है, बस इसमें से 12 माइनस कर लेंगे हम लोग, तो कितने रह गए, 48। तो नीचे टोटल कितना आएगा, 48, 48। 2 से देखिए 5 टाइप, 2 से 24 टाइप, तो यहां से क्या मिला आपको, 5/24, ये पार्ट हो गया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 15 से, मतलब 13 से 60 के बीच का परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 का स्क्वायर 1 इसमें नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 नहीं है, 3 का 9 नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 इसके बीच में आता है, 16 आता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितने नंबर्स आए, 4, आउट ऑफ कितना, 48, तो 4 1 जा, 4 12 जा, तो यहां से क्या मिला आपको, 1/12। देखिए कितना इजीली ये भी हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 3, 5, 7, 9 टिल 29, मतलब ये सारे ऑड नंबर्स है, 3 से 29 के बीच में इसे आपने प्लेस किया। आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है किसका, प्राइम नंबर बिटवीन 3 to 29 का, नंबर लेस देन 16 और ये नंबर डिविजिबल बाय 3। एकदम आसान है। सबसे पहले ये सारे नंबर्स क्या होंगे उसे मैं पहले लिख लेता हूं। 3 से 29 के बीच का ऑड नंबर्स, 3 से 29 के बीच का ऑड नंबर्स, तो ये देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक है, 21, 23, 25, 27 और ये 29, ये सारे ऑड नंबर्स हमने लिख लिया, ठीक है।
आपको क्या चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। तो इसके बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन है, देखिए 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, 23, 29, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 प्राइम नंबर्स है आपके। तो 9 आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ कितना, ये टोटल नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 और ये 4, 8, 9, 10 और ये 4, 14 हो गया। टोटल कितने नंबर्स है, 14। तो ये 9/14 हो गया। आगे देखिए प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है आपको, नंबर लेस देन 16, नंबर लेस देन 16, मतलब यहां तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आउट ऑफ कितना, 14, 7/14 मतलब 1/2। नंबर डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, 3, 9, 15, 21, 27, कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, कितने नंबर्स हुए, 5 आउट ऑफ कितने, 14, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिशेस, 90 डिशेस, तो टोटल कितने डिशेस है, 90 है, विच इज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, तो टोटल क्या है, 90 है। If one disk is drawn at a random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या फाइंड करना है आपको, प्रोबेबिलिटी किसका, 2 डिजिट नंबर। अब एक बात बताइए मुझे, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 10 से, 10, 11, 12, ये करते करते कहां तक जाना है इसे, 90 तक, 90 तक। नंबर क्या था, 1 से 90 तक था, 1 से 90 तक। आपने स्टार्ट कहां से किया, 10 से, मतलब आगे आपने कितने नंबर छोड़ दिए, 9 नंबर छोड़ दिए, 90 में से 9 आपने छोड़ दिया, तो कितने नंबर्स है जो 2 डिजिट वाले हैं, 81 आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने हैं, 90। तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो ये 9/10, देखिए कितना इजीली हो गया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से 90 के बीच में, इसके बीच में नहीं, 1 से 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 49, 64, 81, ये सारे स्क्वायर नंबर्स आते हैं। तो कितने हुए, 9 है, 9 आउट ऑफ कितना, 90, तो इसका क्या आएगा, 1/10, 1/10। ए नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 का मल्टीपल कहां तक, 90 तक। 5 18 जा, 5 18 जा कितना, 90, मतलब 18 नंबर्स आएंगे, 18 आउट ऑफ कितना, 90। 18 1 टाइम, 18 5 टाइम, यहां से क्या मिला आपको, 1/5। अब प्राइम नंबर लेस देन 30, प्राइम नंबर लेस देन 30 क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर आपका 23, 29, ये सारे नंबर्स है लेस देन 30 के प्राइम नंबर्स। 1, 2, 3, 6, 9 और ये 10, तो 10 ऐसे नंबर्स है आउट ऑफ कितने, 90, मतलब क्या मिला आपको, 1/9। देखिए कितना इजीली ये सम्स भी कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 15 बॉल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 15 है, उसमें कुछ व्हाइट बॉल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट बॉल को एक्स लेट कर लेंगे, बाकी जो है वो रेड है, मतलब रेड कितने हो गए, 15 - x हो गए। लिखने से ज्यादा बेटर आप समझ पाइएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। टोटल बॉल्स, यहां देखेंगे टोटल बॉल्स कितने हैं, 15 है। व्हाइट बॉल, तो ये व्हाइट बॉल्स, इसे आपने एक्स लेट कर लिया, इसे हम लोगों ने एक्स लेट कर लिया। आगे देखिए फिर रेड बॉल, तो रेड बॉल्स कितने हो गए, 15 - x, ये हो गए। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, एकदम आसान है, क्वेश्चन को समझिएगा। इक्वल्स टू क्या है, ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल, twice the probability of drawing a white ball।
चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड बॉल कितने हैं? 15 माइनस एक्स, ठीक है। आउट ऑफ टोटल कितने बॉल है? 15 बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल क्या होगा? देखिए एकदम सिंपल है। वाइट बॉल कितने हैं आपके पास? एक्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल एक्स है, आउट ऑफ कितने? 15। बस क्वेश्चन देखिए फ्रेम हो गया। ये 15 कट गया। ऊपर देखिए क्या है? 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या? 2x। ये मल्टीप्लाई ये माइनस है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये 15 इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स। आगे देखिए 15 इक्वल्स टू क्या? 3x। आगे 15/3 इक्वल्स टू क्या मिलेगा? x। तो ये देखिए 3 5 15, तो यहां से x क्या मिला आपको? 5। और x को आपने क्या लेट किया था? वाइट बॉल। x को क्या लेट किया था आपने? वाइट बॉल। तो ये वाइट बॉल्स कितने मिले आपको? 5 बॉल्स। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था आपको? वाइट बॉल्स। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल, ठीक है। तो रेड बॉल्स कितने? लिखते हुए साथ में चलते हैं, आप समझ भी पाइएगा। तो यहां देखिए रेड बॉल्स कितने हैं आपके? 6 है। तो रेड बॉल्स 6 हो गए। एंड सम ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल्स को हम लोग लेट करेंगे। तो ब्लू बॉल्स आपने x लेट कर लिया। तो रेड बॉल 6 है, ब्लू बॉल्स x है, तो टोटल बॉल्स कितने हुए? तो टोटल बॉल्स जो है वो 6 प्लस x हो गए। 6 प्लस x, ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में कुछ कंडीशन गिवन है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल is twice the probability of drawing a red ball. ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। एकदम आसान है, एकदम आसान। आगे फाइंड द नंबर ऑफ द बॉल्स इन द बैग, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपको निकालना है, मतलब x फाइंड करना है, बेसिकली x फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, अच्छा तो ब्लू बॉल कितने हैं? x है आपके पास। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं आपके पास? 6 प्लस एक्स। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। आगे देखिए रेड बॉल कितने हैं आपके पास? 6 है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 6 प्लस एक्स। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया, यहां ध्यान से देखिए 6 प्लस एक्स यहां भी है, 6 प्लस एक्स यहां भी है। दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, दोनों को कैंसिल कर दीजिए। आगे x इक्वल्स टू क्या? 2 6 12। इससे आपको x मिल गया। आपको क्या निकालना था? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब 6 प्लस x। x क्या है? 12, मतलब 18 बॉल्स। देखिए कितना इजीली ये सम्स हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन भी देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? अ बैग कंटेन्स 24 बॉल्स। एक बैग है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 24 है। एक बैग है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 24 बॉल्स है। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। इसमें क्या क्या है? रेड बॉल्स x है, व्हाइट बॉल 2x है, अच्छा। ब्लू बॉल 3x है। और इन तीनों का जो सम है, होगा वो कितना होगा? 24। मतलब x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना? 24। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6x इक्वल्स टू 24। इससे x कितना मिला आपको? 4। x क्या मिला? 4। अच्छा, x यदि 4 है तो रेड बॉल्स कितने हुए? 4। व्हाइट बॉल कितने हुए? 4 2 8। ब्लू बॉल कितने हुए? 8 3 20, नहीं 4 है ना, 4 3 12, 4 3 12। तो ये नंबर ऑफ बॉल्स मिल गए आपको। आपको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, पहला पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आपको चाहिए। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने हैं? 8 है। आउट ऑफ कितना? 24, मतलब 1/3। देखिए ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। तो प्रोबेबिलिटी नॉट रेड मतलब रेड को छोड़कर, मतलब इसको छोड़ दीजिए। तो 12 प्लस 8 कितना हो गया? 20 हो गया। आउट ऑफ कितना? 24।
4 5 जा 4 6 जा मतलब 5/6। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।